सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज की इस हिंदी की ऑनलाइन तासिका में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। आबा साहेब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय में हो रही हिंदी की इस तासिका के अंतर्गत हम कक्षा 11वीं के पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत व्याकरण विभाग में से मुहावरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं आपकी अध्यापिका शेख जरीना नूर मोहम्मद आप सभी का इस तासिका में अध्ययन प्रक्रिया में स्वागत करती हूँ। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि मुहावरे का अर्थ क्या है, मुहावरे किसे कहते हैं। मुहावरे जो है अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास होना या आदी होना। इसकी परिभाषा यह है कि मुहावरा ऐसा शब्द या वाक्यांश है जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए और सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, उसे मुहावरा कहते हैं। यानी कि ऐसा वाक्यांश जिसका शाब्दिक अर्थ हमें नहीं लेना है, तो हमें उसका लाक्षणिक अर्थ लेना है। उस शब्द के जो लक्षण हैं उसके आधार पर जब हम अर्थ उसका लेते हैं तब वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरे में शब्दार्थ का महत्व नहीं है, अपितु उसके लाक्षणिक और व्यंजनपरक अर्थ को ही स्वीकार किया गया है। यानी परिभाषा के तहत हम ये देखेंगे तो अगर एक मुहावरा हमने देखा कि काठ का उल्लू होना, तो इसका अर्थ लकड़ी का उल्लू होना यह अर्थ नहीं है। शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे तो काठ का अर्थ क्या होगा, लकड़ी होगा। लेकिन मुहावरों के अंतर्गत हमें यह ध्यान रखना है कि हमें शाब्दिक अर्थ न लेते हुए उसका लाक्षणिक अर्थ क्या है वह लेना चाहिए, और उसी से मुहावरों को महत्व प्राप्त होता है और वही रूढ़ मुहावरे जो है व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं कि मुहावरों का महत्व क्या है हमारे जीवन में। मुहावरों के उचित प्रयोग से भाषा की सुंदरता, कलात्मकता बढ़ जाती है। इसका सटीक प्रयोग भाषा को जानदार बना देता है। इनके कारण भाषा शक्तिशाली बनती है और इनके सामर्थ्य वृद्धि होती है। मुहावरेदार भाषा अधिक मार्मिक होती है। मुहावरे के सही प्रयोग से भाषा समृद्ध बनती है। इनके प्रयोग से बातचीत में चार चांद लग जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मुहावरों का सही ज्ञान हो और उनका प्रयोग उचित ढंग से हो। इनका गलत या अनुचित प्रयोग भाषा के सौंदर्य को नष्ट करता है और प्रयोगकर्ता उपहास पात्र बनता है। यानी जितने भी मुहावरे हैं जो हम व्यवहार में उसका प्रयोग करते हैं, किसके लिए, भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, भाषा में कलात्मकता लाने के लिए, तो सभी मुहावरों का अर्थ हमें पता होना चाहिए। कौन सा मुहावरा किस जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, इसका सही ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर हम गलत मुहावरों का प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में तो हमारा मजाक बन सकता है। ऐसा प्रयोगकर्ता जो है उपहास के पात्र बन सकता है। अगर हम मुहावरेदार भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार में करेंगे तो हमारी भाषा अधिक मार्मिक होगी, अधिक शक्तिशाली होगी और समृद्ध भाषा हमारी कहलाएगी। और इसलिए मुहावरों का उचित ज्ञान हमें होना आवश्यक है। भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, भाषा की कलात्मकता को बढ़ाने के लिए मुहावरों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर मुहावरों का ज्ञान नहीं है, मुहावरे का सही अर्थ हमें पता नहीं है, और ऐसे में अगर हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो वह उस भाषा के सौंदर्य को नष्ट कर देती है और वहाँ पर हमारा उपहास भी हो सकता है। इसलिए मुहावरों का सही अर्थ हमें पता होना आवश्यक है। आगे हम देखेंगे कि मुहावरों की विशेषताएं क्या हैं। मुहावरे जो है लोक जीवन की धरोहर हैं। लोक जीवन के अंतर्गत किसी व्यवहार के बाद ही यह मुहावरा बना हुआ होता है और इसलिए यह लोक जीवन की धरोहर है। मुहावरे के अंत में प्रायः ना होता है। यानी कि मैंने अभी कहा कि काठ का उल्लू बनना, यानी ना शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अपने पैरों पर खड़े होना, ना शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है।
प्रायः शब्दों का अर्थ यहाँ पर है कि 90%। 90% ऐसे मुहावरे होते हैं जिनके अंत में ना का प्रयोग हुआ होता है, और 10% ऐसे मुहावरे हैं जिनके अंतर्गत ना का प्रयोग नहीं हुआ होता है। लेकिन 90% ऐसे मुहावरे होते हैं जिनके अंतर्गत जो है ना का प्रयोग हुआ होता है। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते। परिभाषा में हमने देखा कि मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, वो एक शब्द या वाक्यांश होता है और इसलिए वह पूर्ण वाक्य नहीं कहलाता, लेकिन वह वाक्यांश एक लाक्षणिक अर्थ को वहाँ पर हमारे सामने रखता है और व्यंजनापरक, जिससे भाषा की सौंदर्यता और कलात्मकता बढ़ जाती है। मुहावरे के अर्थ को प्रकट करने के लिए क्रिया का विशेष महत्व होता है। मुहावरे का अर्थ क्रिया के कारण ही प्रकट किया जाता है और इसलिए वाक्य में क्रिया का होना विशेष महत्व रखता है। मुहावरे भाषा में कलात्मक अभिव्यक्ति की एक शैली है। अन्य भाषा में मुहावरों का शाब्दिक अनुवाद नहीं हो सकता, यानी किसी हिंदी भाषा का मुहावरा है तो जैसे कि तैसा शाब्दिक अनुवाद जो है वो मुहावरों का नहीं हो सकता। अलग अलग भाषा में उस अर्थ के दूसरे मुहावरे हो सकते हैं उसी अर्थ के, लेकिन हिंदी भाषा का मुहावरा जो कि तो हम उसका शाब्दिक अनुवाद करके अंग्रेजी में या मराठी में हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। हर भाषा में अपने अपने मुहावरे होते हैं और इसलिए मुहावरों का शाब्दिक अनुवाद नहीं हो सकता। वाक्य में प्रयुक्त होने पर मुहावरे के शब्दों में रूपांतर हो जाता है। जब वाक्य में मुहावरा प्रयोग किया जाता है तो क्रिया के साथ साथ लिंग, वचन के साथ साथ और कारक के साथ साथ मुहावरों का वाक्यों में रूपांतर किया जाता है, शब्दों में रूपांतर किया जाता है और लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वह उनके अंदर बदलाव किया जाता है। यह मुहावरों की विशेषताएं। हमने मुहावरों का महत्व देखा, मुहावरों की विशेषताएं देखी। आगे हम मुहावरों की उपयोगिता देखते हैं कि हमें क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में मुहावरों की। तो मुहावरों का प्रयोग वाक्य में सरसता, तीखापन, विलक्षणता, प्रवाह उत्पन्न करता है। यह हमारी कलात्मक अभिव्यक्ति को निखारता है। जब हम बोलचाल की भाषा में, व्यवहार की भाषा में मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा जो है उसमें सरसता आती है, उसमें अलंकारिकता आती है, उसमें तीखापन आता है और विलक्षणता आती है, तथा मुहावरेदार भाषा जो है वह अपनी बोली को, अपनी भाषा को एक प्रवाह उत्पन्न कर देता है। और मुहावरेदार भाषा में जब हम अपनी अभिव्यक्ति देते हैं तो वह हमारी कलात्मकता को और ज़्यादा निखारता है। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते समय इसके लाक्षणिक अर्थ की पूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। यानी परिभाषा में हमने देखा कि शाब्दिक अर्थ को महत्व नहीं है, यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ को महत्व है और इसलिए अगर हम अपने व्यवहार में मुहावरों का प्रयोग कर रहे हो तो कहाँ पर कौन सा मुहावरा प्रयोग करना है, इसके लिए हमें मुहावरों का लाक्षणिक अर्थ पता होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि वह लकड़ियां बेचकर अपना पेट भरता था। यहाँ पर पेट भरता था, यह एक वाक्य, इस वाक्य में यह जो शब्द समूह है यानी ये जो वाक्यांश है, यह पेट भरना मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और यह पेट भरना मुहावरे का अर्थ भोजन करना या ठूस ठूस कर भरना नहीं है, बल्कि गुजारा या निर्वाह करना है। पेट भरना का शाब्दिक अर्थ अगर हम लेंगे तो इसका अर्थ है कि भोजन कर लेना या बहुत ज़्यादा खा लेना। यहाँ पर इस शाब्दिक अर्थ को छोड़कर उसका लाक्षणिक अर्थ जो है वह यह है कि लकड़ियाँ बेचकर वह अपना पेट भरता था, यानी निर्वाह किया करता था, गुजारा कर लिया करता था। लकड़ियाँ बेचना यह उसकी उपजीविका का साधन था। उदाहरण क्रमांक 2 हम देखते हैं, मुहावरे जो कि त्यों वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते, जैसे कि तैसे वाक्य में प्रयोग नहीं होते। जैसे कि यहाँ पहले उदाहरण में हमने देखा मुहावरा था पेट भरना, लेकिन वाक्य में जब वो प्रयुक्त होता है वहाँ पर प्रयुक्त होते समय वह लकड़ियाँ बेचकर अपना पेट भरता था, हमने कहा, क्योंकि वह पुल्लिंग है और इसलिए भरना की जगह भरता था, इस ऐसे शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और इसलिए कहा गया है कि मुहावरे जो है वाक्य में जो कि त्यों प्रयुक्त नहीं होते, अतः प्रयोग
उसका प्रयोग किसके अनुसार होता है? लिंग, वचन, कारक, क्रिया के अनुसार मुहावरों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं के आधार पर उनमें परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग होता तो पेट भरती थी, इस तरह से मुहावरे का प्रयोग किया गया होता, लेकिन यहाँ पर वह पुल्लिंग होने के कारण लकड़ियाँ बेचकर अपना पेट भरता था, इस तरह का प्रयोग किया गया है। मुहावरों में प्रायः शरीर के अंगों, प्राकृतिक वस्तुओं या अन्य पदार्थों का उल्लेख होता है। इस चीज़ को हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि मुहावरों में शरीर के अंगों का, प्राकृतिक वस्तुओं का और अन्य पदार्थों का उल्लेख होता है। ऊपरी तौर पर इनका अर्थ अटपटा और निरर्थक प्रतीत होता है, परंतु इनसे जो लाक्षणिक अर्थ निकलता है वह महत्वपूर्ण होता है। अगर हम ऐसे शरीर के अंगों का जिसमें प्रयोग किया हुआ है ऐसे मुहावरे जब हम सुनते हैं तो वो बड़े अटपटे लगते हैं हमें, लेकिन जब उसके सही अर्थ का हमें पता चल जाता है और उसके लाक्षणिक अर्थ का हमें पता चल जाता है तो वो हमें बेहद महत्वपूर्ण लगते हैं और इसी के कारण भाषा सजीव, प्रवाही एवं आकर्षक बनती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि तुम तो बस दिन भर दूसरों की टोपी उतारते रहते हो। यह टोपी उतारने का अर्थ है सिर से टोपी उतारना नहीं, बल्कि दूसरों की बेइज्जती करना। टोपी उतारने का अर्थ क्या है? दूसरों की बेइज्जती करना। अब सिर से टोपी उतारना, सिर यहाँ पर शारीरिक अंग का प्रयोग हुआ है और इसलिए हमें ऐसे लगेगा कि यह दूसरों की सर की टोपियाँ उतारता रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर शाब्दिक अर्थ को छोड़ा जाए और उसका लाक्षणिक अर्थ लिया जाए तो दूसरों की टोपी उतारने का अर्थ होता है कि दूसरों की बेइज्जती करना। उदाहरण क्रमांक 2 हम देखते हैं कि अब तुमने गाली दी तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूँगा। जबान खींचना यह मुहावरा है। जबान खींचना अगर हम देखेंगे शारीरिक अंग का प्रयोग इस मुहावरे के अंतर्गत किया गया है। यहाँ पर जबान खींच लूँगा यह जो शब्द समूह है, जबान खींचना, यह मुहावरा है और इसका भाव यह है कि यदि व्यक्ति ने फिर गाली दी तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। इस प्रकार जबान खींचना मुहावरे का जो अर्थ है, लाक्षणिक अर्थ क्या है कि कड़ा दंड देना। यह कड़े दंड का सूचक है। जबान खींचने का अर्थ है कि कड़ा दंड देना, यह इसका लाक्षणिक अर्थ है। जब यह लाक्षणिक अर्थ हमारी समझ में आता है तब हमें इस वाक्य में सजीवता दिखाई देती है, सुंदरता और कलात्मकता इसके अंतर्गत हमें दिखाई देती है, या आगे हम कहेंगे कि तीखापन इसके अंदर है, विलक्षणता इसके अंदर हमें दिखाई देती है। तो इस तरह मुहावरों का लाक्षणिक अर्थ जब हमें पता चल जाता है तभी हमें उस मुहावरों का महत्व पता चल जाता है और उसी से हमारी भाषा सजीव, प्रवाही एवं आकर्षक बनती है। आगे हम मुहावरे देखेंगे, उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग किया हुआ कुछ मुहावरों का अध्ययन हम करेंगे। सिर झुकाना यह एक मुहावरा है। सिर झुकाने का लाक्षणिक अर्थ है, यहाँ पर अर्थ क्या है मुहावरे का? नतमस्तक होना। उसके आधार पर वाक्य का प्रयोग किया गया है, इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग किया गया है। कोई ना कोई ऐसा समय आ ही जाता है जब हमको बिरादरी के सामने सिर झुकाना पड़ता है, नतमस्तक हो जाना पड़ता है, यह अर्थ है इसका। और हमें इस चीज़ को याद रखना है, मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस तरह का प्रश्न जब हमें पूछा जाता है तब हमें अर्थ लिखना है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा मुहावरों का ही वाक्य में प्रयोग करना है। कई छात्र गलती से या उन्हें पता नहीं होता, वो अक्सर अर्थ का ही प्रयोग वाक्य में कर लेते हैं। तो हमें इस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐसा प्रश्न होने पर मुहावरे का अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करते समय उस मुहावरे को प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर सिर झुकाना पड़ता है, इस मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उदाहरण क्रमांक 2 है, टस से मस न होना यानी अटल रहना। वाक्य हम देखते हैं, शिक्षक के लाख समझाने पर भी मयंक टस से मस नहीं हुआ, यानी अपनी जगह पर अटल रहा, अपनी बात पर अटल रहा। उदाहरण क्रमांक 3 हम देखते हैं, मोह भंग होना यानी भ्रांति निवारण होना, अज्ञान का लोप होना। मोह भंग का हर अनुभव अच्छा लगता है,
बड़ा ही सुंदर और कलात्मक वाक्य यहाँ पर यह लगता है, मोह भंग का हर अनुभव अच्छा लगता है। यानी अज्ञान का जैसे जैसे लोप होने लगता है या फिर भ्रांति जो होती है मन में, वह जो उसका जो निवारण होने लगता है, तो सामने हर चीज़ साफ सुथरी दिखाई देने लगती है और ये अनुभव बड़ा ही अच्छा होता है। और इसलिए मोह भंग होना, इस मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। मोह भंग का हर अनुभव अच्छा लगता है। मुहावरा क्रमांक 4 हम देखते हैं, तुरुप का पत्ता फेंकना, यानी अकाट्य तर्क देना, ऐसा तर्क जिसे दूसरा कोई भी काट नहीं सकता, अकाट्य तर्क देना। वाक्य देखते हैं, पुलिस के लिए तुरुप का इक्का बने संजय कुमार सिंह ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। यानी ऐसी कुछ बातें बताई कि जो तुरुप के इक्के के समान हो। यहाँ पर तुरुप का इक्का, यह इस मुहावरे का प्रयोग इस वाक्य में किया गया है। काम तमाम होना, मृत्यु को प्राप्त होना। काम तमाम होना, अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि काम खत्म हो जाना, लेकिन लाक्षणिक अर्थ यह है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना या मृत्यु हो जाना। वाक्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि जंगल से बाघ गांव में आकर लोगों का काम तमाम कर रहे हैं, यानी जंगलों से बाघ आकर लोगों को मार रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। काम तमाम होना, मृत्यु को प्राप्त होना। उदाहरण क्रमांक 6 हम देखेंगे, अकल गुम होना। अकल गुम होना यानी कुछ समझ न आना। लाक्षणिक अर्थ हम देख रहे हैं। शाब्दिक अर्थ अगर हम देखेंगे तो अकल गुम जाना, यह अर्थ नहीं है, यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ है कि कुछ समझ न आना। वाक्य देखते हैं, दोस्तों ने सचिन को व्यापार में ऐसी चोट दी कि उसकी अकल गुम हो गई, यानी उसके अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर अकल गुम होना, इस मुहावरे का प्रयोग इस वाक्य में किया हुआ है। मुहावरा क्रमांक 7 हम देखते हैं कि मुंह की खाना, यानी अपमानित या परास्त होना। वाक्य, कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। मुहावरा क्रमांक 8, गदगद होना, यानी बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुशी होना, आनंदित होना। वाक्य है, लोगों के मुंह से अपनी बेटी की तारीफ सुन सुषमा के पिता गदगद हो गए, यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। मुहावरा क्रमांक 9, सिर खपाना, ऐसा काम करना जिसका कोई लाभ न हो, ऐसा मानसिक काम करना जिसका कोई लाभ न हो। वाक्य है, मनोज किस काम में अपना सिर खपाता है उसी को ही पता नहीं होता है, यानी ऐसे कुछ मानसिक काम करते रहता है जिससे उसका कोई लाभ उसे नहीं होता, यानी ऐसा मानसिक काम करना जिसका कोई लाभ न हो, सिर खपाने का यह अर्थ है। मुहावरा क्रमांक 10 है, हाथ खुलना, अनावश्यक खर्च करना। वाक्य है, आजकल छोटी आयु में ही बच्चे के हाथ खुल जाते हैं, यानी छोटे छोटे बच्चे जो हैं वह बड़े ही अनावश्यक खर्च करने लग गए हैं, और इसलिए यहाँ पर यह जो मुहावरा है हाथ खुलना, इसका लाक्षणिक अर्थ है अनावश्यक खर्च करना, और यहाँ पर इस वाक्य में इसका प्रयोग होने के कारण इस वाक्य को और ज़्यादा सुंदरता प्राप्त हुई है। आजकल छोटी आयु में ही बच्चों के हाथ खुल जाते हैं, इस वाक्य में हाथ खुल जाते हैं, इस मुहावरे का प्रयोग करके इस वाक्य को कलात्मक बनाया गया है। लाक्षणिक अर्थ देकर भाषा को सौंदर्य यहाँ पर प्राप्त कराया गया है। तो आज हमने मुहावरों की परिभाषा देखी, मुहावरे की विशेषताएं देखी, मुहावरे का महत्व और उपयोगिता के बारे में हमने देखा, तथा आज हमने कुल 10 मुहावरे ऐसे देखे और उनका अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग किस तरह किया जाता है इसके बारे में हमने जानकारी ली। परीक्षा के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक में से मुहावरे पूछे जाते हैं। 2 गुणों के लिए मुहावरों पर आधारित प्रश्न होता है। मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है, वाक्य में प्रयोग हमें मुहावरों का करना है। यहाँ तक का अध्ययन हमने कर लिया है। तो इसकी अगली तासिका में हम व्याकरण के अगले घटक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।